हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी मैंने देखा है कि वेस्ट इंडीज़ की हालत खराब हो गई। जैसा मैंने आपको बोला था कि ये मैच आपको वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट रहना है और मजा आ गई देख करके। बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा किया। मेहदी हसन मिराज ये टेस्ट डिजर्व करता था विन करना, ठीक है। और अच्छा लगा देख करके कि मैच पूरा घूम गया, ठीक है। आइए बात करते हैं। ये पॉइंट्स टेबल के हिसाब से बहुत कुछ अफेक्ट करेगा, ठीक है। ये दोनों का तो अब एक एक मतलब सबका एक एक दो मैच हो जाने के बाद मैं फुल प्रेडिक्शन आपको कर दूंगा। अभी फिलहाल पॉइंट्स टेबल के हिसाब से चलेंगे। इसमें तो कुछ नहीं है, पाकिस्तान ही पकड़िए। इसमें भी कुछ नहीं, इंडिया पकड़िए। और ये ओडीआई डिफरेंट, देखिए मैं आपको सारी चीज समझाऊंगा बशर्ते कि अपने प्लेयर्स बैठाने ना बैठ जाए, ठीक है। साउथ अफ्रीका ओडीआई में डिफरेंट टीम है, ठीक है। सेम इंग्लैंड ओडीआई में डिफरेंट टीम, वो कोलैप्स करती है। टी20 में उनको हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले एक एक करके बढ़ते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल में देख लेता हूँ, बाकी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब कल से 4 तारीख है, आपको मालूम है बस क्या करना है अपने को, ठीक है। तो विक्टोरिया देखिए, सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि सारी टीमों को कितना कितना खेलना है। एकदम आराम से वीडियो बनेगा, ठीक है। तो विक्टोरिया का 4-4 मैच सबको खेलना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनका क्या फॉर्मेट है। कोई एक भाई का मैसेज आया था, वेब सीरीज का नाम क्या था वो मैंने आपको बताया था ना, सपने वर्सेस एवरीवन। वो जो लाइन में बता रहा था आपको, ज़्यादा अमीरी कैंसर कर देती है, तो वो सपने वर्सेस एवरीवन मैं आपको वेब सीरीज बताता रहता हूँ। आप चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। बाकी एक बंदे ने और रिकमेंड किया है आपको कोई लकी भास्कर मूवी, तो मैंने देखी नहीं है। अब मैं देखूंगा, आपने रिकमेंड किया है तो, और फिर मैं अगर उसमें क्या था वो देख करके, क्योंकि मैं बहुत कम देखता हूँ कुछ भी, मतलब अनटिल अनलेस वो नाम ना कर जाए मैं ये सब चीज़ें नहीं देखता, ना तो मूवी और ना तो वेब सीरीज। और बहुत कुछ बढ़िया निकल जाए तो मैं जरूर देखता हूँ, ठीक है। तो लकी भास्कर मूवी एक बंदे ने रिकमेंड की है। अब उसमें है क्या, पहले मैं खुद को देख लूँ, उसके बाद मैं आपको अगर कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई। अब अपन बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो देखिए विक्टोरिया 2 में 2 जीत गई है, तो क्लियर टेबल टॉपर हो गई है, क्लियर टेबल बॉटम हो गई। अब टॉप 2 टीम क्वालिफाई करेगी फाइनल के लिए डायरेक्ट, ठीक है। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आने वाले मैचेस के लिए। मेरे को नहीं लगता टूर्नामेंट डेड होना चाहिए। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, लाहौर का आखिरी मैच है रंगपुर से, ठीक है। हम पूरा एनालाइज करेंगे कि क्या हो सकता है। गयाना का नेक्स्ट मैच है रंगपुर से। तो देखिए एक एक करके बात करेंगे। कल विक्टोरिया और लाहौर का मैच है। अगर विक्टोरिया जीती तो लाहौर बाहर हो जाएगी, क्योंकि इतना नेट रन रेट उठाना गयाना का ऑलरेडी 2 है और गयाना का सिर्फ एक मैच बचा है। इसके बाद लाहौर का एक बचा है। तो कल अपन लाहौर के साथ रहेंगे। इसके पीछे का सिंपल रीजन है, भले ही टेबल टॉपर हो, अगर लाहौर हारी तो टूर्नामेंट डेड हो जाएगा। और लाहौर का आखिरी मैच है रंगपुर से, हो सकता है आखिरी मैच डिसाइड करे कौन सी टीम जाएगी। तो मेरे को विक्टोरिया का हारना पसंद है कल के दिन, ठीक है, जिससे ये टूर्नामेंट अच्छा होगा। मैंने जो बोला था जाके देख लीजिए, मैंने साफ साफ बोला था इनके 11 में 6 मैच आपको अच्छे मिलेंगे और एक से बढ़ के एक जैकपॉट मिले, इतने आपको आईपीएल में नहीं मिलते। तो कल के दिन आप लाहौर के साथ रहेगा बिना डरे, ठीक है। इसमें कुछ है नहीं, पाकिस्तान चली गई, इंडिया चली गई, ये दोनों को हारना ही है अपना आखिरी मैच भी, ठीक है। इसमें देख लेते हैं। तो इसमें भी ये दोनों टीम चली गई। आज ही मैच है, शायद इनका अच्छा मैच होने की उम्मीद है। मैंने कल बहुत सारी चीजें आपको समझाई हैं। इसमें अपने को देखिए एक मोमेंटम की बात होती है। मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता हूं, जेबी की टीम पहला दोनों जीत गई तो अब हाई प्रोबेबिलिटी है कि आखिरी तक जीतेंगे, ठीक है। सिंस अभी भी सारी टीमें अपना अपना मैच खेली नहीं है तो प्रिडिक्ट करना भी आसान नहीं है। 2 मैं देख लेता हूं कितना मैच है, 2 2 4 2 6 1 7, तो सबको अपनी सारी टीम से एक एक मैच खेलना है। तो फिलहाल तो भाई हमारे पास यही टीम है। ये टीम काफी बेहतरीन है, मैंने पहले भी बोला है। शायद वही वाली टीम है ना आपकी, लुक विंकस्टाइन की टीम है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूंगा सबका एक एक दो मैच जब तक नहीं हो जाएगा, प्लेइंग 11 सेटल नहीं हो जाएगा, तब तक प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, ठीक है। इनका ऑर्गेनाइज कराने का तरीका मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। टीम को पहले 2 करा दिया, किसी किसी का 0 है, ऐसे नहीं होता। सबको पहले खुलवाओ तो एक एक पॉइंट के साथ, तो ये बात है, ठीक है। अब ये मैच है, इसमें आपको कुछ नहीं, आप इसके साथ रहेंगे, सीधी सी बात। इन्होंने 2 में 2 जैकपॉट स्टाइल में मैचेस विन किए हैं, अपन इनके साथ रहेंगे, अदरवाइज टूर्नामेंट डेड हो जाएगा। लाहौर का आखिरी मैच है तो फुल उम्मीद है लाहौर का दोनों मैच में, ये मैच तो एटलीस्ट जीतने का, बाकी देखा जाएगा। प्लेयर का समझ आपको दे दिया, आसिफ अफरीदी बहुत टॉप क्लास के बॉलर है, ऊपर भेजा गया होगा भांजने के लिए। टॉम एबल रन बनाते हैं, सब अच्छे क्रिकेटर हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें। इसमें देखा जाए तो इन्होंने अंडररेटेड तरीके से खेला है अच्छा, बट ये कल के दिन हारने वाले हैं मेरे ख्याल से, ठीक है। करनाली वर्सेस इसका मैच है, तो ये एक मैच तो सबका हो ही जाने देते हैं, ठीक है। ये एकदम बेकार प्लेयर है, एकदम ऐसी कीपिंग कर रहा था, इसको कुछ नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, एकदम थर्ड क्लास प्लेयर है, ठीक है। बाकी मैथ्यू लेविट मोटा मारता है, ग्राली रामसमस अच्छा है, बाकी इनकी टीम ठीक ठाक ही लग रही है, ठीक है। इनकी टीम देखा जाए तो मोर बेटर है, देव खनाल, शिखर धवन, चैडविक बोल्टन, ये चेस में आपको कलर दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला था लास्ट मैच में भी, इनके पास बॉलिंग नहीं है उतनी, ठीक है, इसलिए उतना डिफेंड नहीं कर पाए। अगर ये चेस करेंगे तो इनके लिए ज्यादा बेटर रहेगा, ये मेरा मानना है, ठीक है। चेस में इनको हराना थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि नीचे तक बैटिंग है। गुलशन झा आपने देखा कितना मारा, सोमपाल का कितना मारा, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो कल के दिन अगर इस तरह, मैं अभी भी इसमें श्योर नहीं हूँ, सबका 2 मैच हो जाने दीजिए, उसके बाद ही मैं प्रेडिक्ट कर पाऊंगा। टीम देखना पड़ेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। अभी के लिए मैं इनके साथ रहना पसंद करूंगा, ठीक है। आई एम नॉट श्योर, मैं सीधा इसमें तो कुछ बोलना नहीं है। इस बंदे ने 2 में 2 सेंचुरी मार दी, इनकी टीम बेटर है, ठीक है। बाकी अली रजा का नाम याद रखिएगा, बार बार बोलता हूँ, इसमें भी कुछ नहीं है, ठीक है। इंडिया के साथ रहिएगा। विराट नगर लुम्बिनी में भी मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी टीम हारी है, आज क्या होगा पता नहीं, ठीक है। लास्ट मैच हार के आ रहे हैं। इसमें अर्जुन साउथ बहुत क्लास क्रिकेटर, उन्मुख चंद आपको, रोहित पोडोल है इंटरनेशनल कैप्टन, अच्छी बॉलिंग भी करते हैं। संदीप जोराम बहुत तगड़े प्लेयर हैं, बेन कटिंग तगड़े प्लेयर हैं, सात बिन जफर अच्छे खासे प्लेयर हैं, ठीक है। बाकी ये सब कौन है एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें मैं इनकी टीम देख रहा हूँ तो सूर्य तमांग है, ठीक है, उसको ले लीजिएगा, ये टॉप क्लास का बॉलर है। आप देखिएगा किस हिसाब की बॉलिंग करेगा, ठीक है। सूर्य तमांग का नाम याद रखिएगा, संदीप जोरा का नाम याद रखिएगा, आपको चेज में महा जैकपॉट दे सकता है। बंदे ने विवेक कुमार यादव का नाम नहीं लिखा है, ठीक है। मैं उनकी टीम देख रहा हूँ, ये तो मतलब टॉप क्लास के क्रिकेटर है, ठीक है। इतना मोटा मारता है, ऑलमोस्ट एक मैच जिता दिया था अपनी बैटिंग से। तो इनकी टीम मेरे को तो ज्यादा बेटर लग रही है। अभी पता नहीं रेमन सिमन ये सब इधर तो नहीं दिखा रहा है, कौन क्या खेलेगा, एक मैच हो जाने दीजिए। तो इसके साथ रहिएगा, ठीक है। बाकी मैं फुल ऐसा नहीं है, ऊपर से बता रहा हूँ, अभी कोई सेंस नहीं है, एक मैच खेलने दीजिए, फिर मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। देखिए ओडीआई की टीम ये गलती क्या कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि मेरे कप क्यों नहीं खेल रही। लास्ट मैच में वर्ल्ड वार भी नहीं खेल रही थी, हालांकि हमने यही प्रेडिक्ट किया था कि आप इंग्लैंड के साथ रहो और चेस के साथ रहो, ठीक है। ओडीआई में साउथ अफ्रीका इज मोर बेटर, मेरे को ऐसा लगता है। इसका क्या है कि ये लोग बहुत तेज खेलते हैं, तो उसकी वजह से ओडीआई में कहीं से भी कोलैप्स कर जाते हैं। हालांकि इनकी बैटिंग लाइनअप काफी डीप है, तो इतना आसान नहीं होगा साउथ अफ्रीका को हराना, भले वो चेस कर रहे हैं डिफेंड कर रहे हैं, बशर्ते इनको यही टीम खिलानी पड़ेगी। इनके पास खाका भी आ गई है, मलाबा है, लास्ट मैच में कोई नहीं खेल रहा था, तो ये बेटर टीम है। अनेका बॉस नहीं खेल रही थी, इनकी मेरक्स अच्छा कर रही है ना। तो ओडीआई में जैसा मैंने आपको जिम्बाब्वे पाकिस्तान में बोला था कि आप जिम्बाब्वे के साथ तीनों मैच में रहो, ठीक है। पहला मैच उड़ गया,
वैसे ही मैं आपको जैसे अभी हाल ही में अभी फिलहाल इस टूर्नामेंट से बात करें तो अगर आप मेरे को पूछोगे तो आप साउथ अफ्रीका पकड़ो, ठीक है, ये आपके लिए बेटर रहेगा। ये चाहे बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, मैं साउथ अफ्रीका पकड़ना पसंद करूंगा। और इंग्लैंड को आप कोलैप्स होते देखोगे, ठीक है, इंग्लैंड कोलैप्स करती है, T20 में तीनों मैच भयंकर जीते हैं, ठीक है, और ये कोलैप्स करेंगे, ठीक है। ये ओडीआई में थोड़ा तेज खेलते हैं क्योंकि T20 अलग होता है। T20 में आप मारोगे तो भैया सब मारने वाले, कोई एक भी टिक जाएगा तो मैच विन करा देगा। ओडीआई ऐसा नहीं होता। ओडीआई में मेरे हिसाब से अगर आप तीनों मैच साउथ अफ्रीका पकड़ोगे, मेरे ख्याल से कुछ ओपन नहीं होगा, मेरे ख्याल से ये होगा। एक बार मैं जाके चेक कर रहा हूँ आपके सामने, एक मिनट वेट करिए, क्योंकि आराम से वीडियो बनाएंगे, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। तो इनका मैच चालू हो रहा है, अरे बाप रे, ओ भाई साहब, मतलब ये ओपन कर रहा है, ठीक है। आप इसको पकड़िए, तीनों मैच इसको पकड़िएगा, निराश नहीं निकलोगे। पहली बैटिंग करें चाहे पहली, बट एक बात याद रखिएगा, इनके पास प्लेयर होने चाहिए। ये सब ऐसा नहीं हो कि बैठ गए हैं, ये सब कोई खेल ही नहीं रहा, ऐसा नहीं भैया, यही टीम होनी चाहिए। मतलब मेन यही है कि इनके पास, आप सबको मालूम है, एक दो ये भी ओडीआई के टॉप क्लास की क्रिकेट, वो सब नहीं, मेरे जैन कब खेले ये खेले, तो आप इनको पकड़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका अच्छी टक्कर देगी और कलरफुल मैचेस होंगे, या पहली बैटिंग करे बॉलिंग करे, ये अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की, मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये तीनों, जैसे मैंने बोला था ना, मैं आपको टूर्नामेंट वाइज पिक करना स्टार्ट करूंगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फटाफट से पहले बात कर लेते हैं। तो इसमें लाहौर बिना डरे, ठीक है, करनाली ये कौन सा मैच है यार, तो देखिए मैंने गोला लगा दिया, ठीक है। ये 3 ओडीआई है, अभी से एकदम क्लियर शब्दों में आपको बता रहा हूँ, तीनों में साउथ अफ्रीका पकड़ना है, ठीक है। ये खेल लेंगे अपनी धरती पे और बढ़िया खेलते हैं, और ये आपको रन बना के देंगे, ठीक है। चाहे इंग्लैंड बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, आपको पहली बॉल से साउथ अफ्रीका पकड़ना है, सिंपल हो गया, ठीक है। तीनों ओडीआई की मैं बात आपको पहले से कर दे रहा हूँ, ठीक है। डरना नहीं है, ये बात याद रखना है कि इंग्लैंड कोलैप्स करती है, बस ये बात अपने दिमाग में रखिए। ओडीआई में मैंने आंख से देखा है, 200 रन टारगेट में इनकी हालत खराब हो जाती है, अचानक से 3-4 विकेट गिर जाते हैं, क्योंकि ये सब मार के खेलते हैं। इनका इंग्लैंड ओडीआई की तरह इनका रिकॉर्ड है, ये मार के खेलेंगे, उस अप्रोच में कई बार लाल हो जाते हैं, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका को हराना मेरे हिसाब से वन साइडेड नहीं होगा। मैंने T20 में क्लियर बोला था चेस पकड़िएगा, इसमें मैं क्लियर बोल रहा हूँ साउथ अफ्रीका पकड़िएगा। जैसे बांग्लादेश आयरलैंड में मैंने एटलीस्ट यूट्यूब पे आपको बोला था बांग्लादेश के साथ रहिएगा। ऐसा नहीं है कि हर बार मैं आपको एक झंडू टीम चिपकाऊंगा कि चलो उड़ गया तो भैया बढ़िया हो गया, नहीं। टूर्नामेंट वाइज अगर आप देखोगे तो आप ये पाओगे कि मैं आपको सही गाइड कर रहा हूं मेरे हिसाब से, ठीक है। कौन से टूर्नामेंट में क्या हो सकता है, जैसे इस टूर्नामेंट में आपने देखा, आज भी जाके वो पहला वीडियो जाके चेक कर लीजिए, लिखा था 11 में 5-6 बड़े मैचेस होंगे। इसका मतलब कोई मजाक नहीं है भाई, 11 के 11 डेट हो सकते हैं, वो भी जब हमको ये पता है कि कुछ टीम तो एकदम ही झंडू है भाई। यही होता है ना, वर्ल्ड कप में सबको लगता है अच्छा होगा, बट नीचे की टीमें पूरा बेकार हारती हैं। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ। एटलीस्ट यूट्यूब पे जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, उससे बांग्लादेश आपको सेकंड टेस्ट पाकिस्तान से जीत रहा है, ठीक है। मैंने साफ साफ आपको क्लियर बोला था, बिकॉज ये कराया जा रहा है। आप समझने की कोशिश करो, इसका कोई सेंस नहीं है इस टेस्ट का, कोई भी जीते इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पे, बट आपको ये समझ होनी चाहिए कि क्यों अच्छा हो रहा है, ताकि दोनों ही टीमें किस हिसाब से ऑल आउट हुई। आप खुद ही देखो वेस्ट इंडीज, आपको लगता है 70 पे 1 था, सबको लग रहा हो यार छोड़ो, कई बड़े लोग अपने आप को स्टार्ट कर दिए होंगे बैक करना। अब यहाँ से क्या होगा पता नहीं, पर मेरे हिसाब से बांग्लादेश को विन करना चाहिए, एटलीस्ट टेस्ट इंटरेस्टिंग बना, वरना टेस्ट मैच कोई देखेगा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ जो शायद आप कोई नहीं सोच रहा होगा, मैं आपको बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी कल से स्टार्ट है, कल से मैं भी एकदम खुल जाऊंगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी आप खुद से गाइड कर सकते हो अपने आप को, आपका काम बनेगा, ठीक है। टूर्नामेंट अच्छे बनेंगे, अच्छे अच्छे मैचेस आ रहे हैं, ठीक है। और तो कुछ बोलना नहीं है फिलहाल। जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप सोच सकते हो, जैसे जैसे देखिए इसका तीनों मैच, ये मैं आपको इधर बताता हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पर्सनल सोच सकते हो, मेरा काम है गाइड करना। इसके तीनों मैच वन साइडेड चेज हुए, ठीक है। तो अब एक हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि डिफेंड का एक वो आने का, लहर आने का, ठीक है, जहां आप देखोगे कि मैचेस लाइन से अच्छे खासे डिफेंड हो रहे हैं, ठीक है। तो हर एक टूर्नामेंट का एक ट्रेंड होता है, बशर्ते कि साल में कुछ ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, ठीक है। पर आप मैक्सिमम टूर्नामेंट्स में देखोगे कि एक सीरीज ऑफ चेस के बाद एक सीरीज ऑफ डिफेंड, या तो डिफेंड के कंटिन्यूस अच्छे मैच आपको मिलते हैं, ठीक है, भले वो टीम हारती रहे। तो ये एक हाई उम्मीद है इनके डिफेंड के बहुत अच्छे मैच आपको मिलने की। नेपाल की क्राउड आप जाके देखो, जब आप देखोगे तो इतने लोग भरे पड़े हैं, वो चीजें फिर क्राउड के लिए होने लग जाती है, मैच इंटरेस्टिंग बनना, बहुत सारी चीजें हैं जो आप देखोगे। तो ये टूर्नामेंट के अब जो मैचेस रहेंगे, आप देखिएगा मैचेस आपको अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये मैंने आपको बता दिया अपने हिसाब से, इस टूर्नामेंट का मैंने आपको फुल गाइड कर दिया है, ठीक है। और भी बाकी कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो और तो कुछ है नहीं दोस्तों, पॉजिटिव रहिए, आप अपने आप पे भरोसा करिए, जो भी चीज़ कर रहे हो 100% करिए, है ना। कल मैंने आपको एक और वीडियो बोला था, अगर किसी ने नहीं सुना तो आपका धारावी के ऊपर एक द जिस्ट करके कोई वो नाम है, द जिस्ट धारावी करके आप जाओगे तो वहाँ एक काफ़ी बेहतरीन रिपोर्टिंग की गई है, ठीक है। वो चीज़ देख के आप ये सोच सकते हो यार कि मेरे पास क्या है और उनके पास क्या नहीं है, क्या आप वहाँ की ज़िंदगी एक दिन भी जी सकते हो। अगर आप अपने आप को हाँ बोलते हो तो भाई फिर मतलब आप 100% स्टैंड पेपर लेकर दे रहा हूँ, आप ना ही बोलोगे। अगर आपकी लाइफ उससे बेटर है तो इससे तो बेटर ही होगी, मैं ये मानता हूँ। मतलब आप जाके देखो भाई साहब, लोग टॉयलेट करने की जगह नहीं है और एक ही रूम में 8-8 लोग रह रहे हैं, ठीक है। लोगों का कहना ये होता है यार कि क्यों इतने आप बच्चे पैदा कर रहे हो, तो वो सब हमारे ऊपर नहीं है ना, ठीक है। वो सब हम नहीं जानते, मैं उन सब के टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं बोल रहा हूँ कि आपके फादर ने आपको पैदा कर दिया, तो आपकी, मैं बोल रहा हूँ आपकी लाइफ कैसी होगी। आप ब्लेम करोगे कि यार इसने क्यों 10 बच्चे पैदा किए, ये क्यों किया, वो सब सेंस नहीं है। मैं बोल रहा हूँ अगर आप ऑलरेडी ऐसे घर में पैदा हो गए हो जहाँ ऑलरेडी बहुत कमियां हैं, ठीक है, और भी आप मान के चलो एक एक रूम में एक एक रूम में मान के चलो 8-8 लोग रह रहे हैं, तो आप थोड़ी कुछ कर सकते हो, आप तो पैदा हो गए ना भाई, ऐसे ही होता है। तो आप किस कंडीशन में पैदा हुए हो, ये कहीं से भी मतलब उसके बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अब आपको अपनी लाइफ जीनी है, तो मैं ये बोल रहा हूँ जाके देखिए कि लाइफ कैसी होती है। नाले में सब अपना कपड़ा सुखा रहे हैं, वो सारी क्या ऐसी जिंदगी आप देखना पसंद करोगे कि आप ऐसी जिंदगी, मैंने देखा है कुछ कमेंट्स भी थे जिसमें लोग बोल रहे थे यार मैं तो थैंक गॉड हूँ कि भैया मेरे को एटलीस्ट रहने का रूम है, बाथरूम है, सारी चीज़ें हैं। आपके पास, लोगों के पास जितना होता है लोग उससे ज़्यादा चाहते हैं, ठीक है। ये एक गलत है, मतलब मैं यही बोलूँगा, एक कल भी मैंने बोला था एक पॉइंट के बाद, हालांकि बहुत सारे लोग उस पॉइंट तक अभी तक पहुंचे ही नहीं होंगे, बट लोगों का लालच इतना ज़्यादा हो जाता है। आप कंपनीज में देखो, मैं भी अपनी कंपनीज में मैंने देखा है लोग
बस आगे ही बढ़ना चाहते हैं, उनको सैलरी अच्छी मिल रही है, उनका पीएफ अच्छा है, वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड नहीं, भाई अच्छी खासी 50-50 हज़ार की सैलरी मिल रही है, अच्छा जॉब सिक्योरिटी है, कोई नहीं निकालने वाला, काम भी ज़्यादा नहीं है, मान के चलो कि ठीक है 8 घंटा से ऊपर करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपका इतना बढ़िया से पीएफ ये सब मिला जुला के 5-10-15 लाख रुपये ऑलरेडी हो गया पिछले 20, अभी भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, तो लोग पागल हुए फिरते हैं कि मेरे को और चाहिए, और प्रमोशन चाहिए, ये चाहिए, वो सब के चक्कर में अगर आप पढ़ोगे तो फिर आप अपने लाइफ में कभी आगे नहीं खुश नहीं रह पाओगे। आपको अपने लाइफ में ये डिसाइड करना है कि क्या, मतलब मैंने कई लोगों को देखा वो खुश है, मैंने अपने एक सर से यही चीज़ सीखी थी और वो लाइन ने ऑलमोस्ट मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी में काफ़ी इंपैक्ट किया था। उन्होंने मेरा नाम लेके वही बोला कि आप हमेशा मिडल पे रहो, ठीक है। मैंने उनसे बोला सर आप कभी ऊपर, मैं बस यही कि मुंह से कुछ निकल ना जाए, थोड़ा समझ समझ के बोल रहा हूँ। मैंने उनसे ये बोला कि सर आप, शायद ये मैंने स्टोरी बताई भी है जब मैं अपने जॉब पे था, मैंने बोला सर आप कभी अपना मतलब ऊपर जाने का क्यों नहीं सोचते हो, लोगों को प्रमोशन मिलता है, आप कुछ बोलते भी नहीं हो और आप खुश रहते हो हमेशा, वो हमेशा खुश रहते थे, ठीक है। तो मैंने उनको बोला सर आप ऊपर जा सकते हो और एक हाई लेवल पोजीशन पे आप बॉस से अगर बोलोगे आप काम भी सही कर रहे हो, तो बोले हमेशा मेरा नाम उन्होंने लेके बोला, आज भी मेरे को याद है कि आप कभी भी एकदम नीचे मत रहो, कभी भी एकदम ऊपर मत रहो। अगर आप एकदम ऊपर जाओगे तो इतना प्रेशर रहेगा कि आप अपनी लाइफ खराब कर लोगे। मैंने देखा अपने बॉसेस को सारा सारा दिन भर मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं, सारा सारा दिन भर इतना प्रेशर ले रहे हैं, मैं खुद उनके सामने जाता था तो 2-2 3-3 दवाइयां वो खाते थे, ठीक है। कोई ना कोई चीज़ का मोटापा हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें इंपैक्ट करती है लाइफ में, आप नहीं समझोगे। वो जो हाई लेवल पे बैठे हैं आप उनकी सैलरी तो देख रहे हो, पर उनका हेल्थ भी तो देखो। 90% लोगों की हेल्थ खराब होती है ना, क्योंकि वो पागल हो जाते हैं काम में, मैंने खुद देखा हुआ लोगों को, ठीक है। मोटे होते जा रहे हैं, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ा उनको बस ये कि पैसे के पीछे पागल ही हो जा रहे हैं, ठीक है। फैमिली ठीक है भाई, फैमिली को आपने एक अच्छी जिंदगी दे दी, बट एक पोजीशन पे जाके आपको अपने बारे में सोचना है। तो उन्होंने मेरे को एक आइडिया कि कभी भी एकदम ऊपर का मत सोचो और कभी भी कोई भी एकदम नीचे का काम पे मत ध्यान दो, तुम मिडिल पे रहो, पैसे का सोर्स ढूंढो, ठीक है। अपने आप जितना पैसा है उसी को बढ़ाने का ट्राई करो। अगर आप पर्सनल खुश रहोगे तो आपकी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो स्ट्रेसफुल लाइफ, वहां से मेरी लाइफ थोड़ी सी इंपैक्ट की। पहले मैं भी सोचता था मैं जाके ऊपर बैठूंगा, तो फिर वो सारी चीजें मेरे अंदर से खत्म हो गई, ठीक है। मतलब आप सोच लो लोग प्रमोशन के लिए मरते हैं, मैंने खुद जाके बोला था मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि आपको भी मालूम है जितना मैं वही एक लाइन बोलता हूँ ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए कि मैं ये, मतलब मैं एक ऐसा टाइम आ गया था जहां मैं खड़ा था, मैं सोच रहा था यार जितना ये पैसा इस कंपनी का सबसे बड़ा आदमी कमाता हो उससे ज़्यादा मैं आज कमाता हूँ महीने में, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब मैं एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कुछ नहीं, पर फिर भी मैंने कभी गलत नहीं किया अपने काम के साथ, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। और आज भी लोग मेरे से बात करने के लिए मरते हैं, आप मान के चलो मैंने कभी भी कोई भी गलत भी कर रहा हो तो उसके साथ भी मैंने गलत नहीं किया, मैंने उनके नेचर चेंज होते देखे। मेरा सिंपल सा लाइफ का फंडा है कि अगर सामने वाला गलत कर रहा है और आप भी उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे हो तो आपके और उसमें अंदर अंतर क्या रहेगा, आप ऐसा सोचो, ठीक है। मतलब सामने वाला आपके साथ अच्छा है तो आप अच्छे, मैं ऐसा नहीं, मैं इस फिलॉसफी में नहीं जीता। सामने वाला मेरे साथ गलत कर रहा है मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो उसका नेचर है, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने जब मैं कंपनी में गया था, जब स्टार्ट की बात थी, कुछ लोग थे जो बहुत गलत बिहेव करते थे, मतलब इतना गलत, मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, वो उनका बिहेवियर काफी पुअर था। इवन मेरे पर्सनल डिपार्टमेंट में कुछ लोग जो थे बहुत खराब बिहेव करते थे, बिकॉज स्टार्टिंग से ठीक ठाक सैलरी मेरे को मिल रही थी, चाहे जो भी हो, उनका नेचर इतना खराब था। आपको मालूम होगा कंपनीज में इंटरनल डिपार्टमेंट्स में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते हैं, ठीक है, 100% होते हैं, लोग आपस में बात नहीं करते, तो उनका बिहेवियर इतना था, वो दूसरों का गुस्सा मेरे ऊपर निकालते थे। मैंने अपने लाइफ में, मतलब मैंने उनके साथ कभी गलती बिहेव नहीं किया, मेरे से बड़े थे, आराम से 15-20 साल बड़े, मैंने कभी गलत उनके साथ बिहेव नहीं किया। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, आप मान के चलो, और एक टाइम ऐसा आया उनका बिहेवियर पूरा चेंज हो गया मेरे प्रति, ठीक है। वो हर समय मेरी ही, मतलब कुछ भी हो मेरे को बुलाते थे, कई बार मेरे को लेके जाते थे, अपने घर में भी उन्होंने इनवाइट किया, मतलब उनका बिहेवियर चेंज हो गया। एक ऐसे आदमी का जिससे सब लोग चिढ़ते थे, आप मान के चलो, समझ रहे हो, वो मेरे से, मैंने कंटिन्यूस उनको कहीं ना कहीं तो लगा यार कि वो उन्हीं की गलती है जिस हिसाब से बात कर रहे हैं। एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा मेरे से इन्फ्लुएंस हो गए थे कि वो सिर्फ, मतलब इतना बेहतरीन तरीके से बात करते थे कि मैंने वो चेंज होते देखा। समय के साथ सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। सामने वाला गलत कर रहा है तो आप मत बात करो, मैक्सिमम आप यही कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि जैसे मैं देखता हूँ कोई एक को चिल्ला रहा है तो दूसरा भी उसके ऊपर चिल्ला रहा है, इसका कोई सेंस नहीं है ना। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि आपसे सब अच्छे से ही बात करेंगे। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हो सकता है सामने वाले की लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है वो दिन उसका खराब हो, उसके घर में कोई लफड़ा हुआ हो, तो वहाँ से एक मोमेंटम बिगड़ता है, पहले दिन हमारी मीटिंग अच्छी नहीं रही, तो इस तरीके का भी मैं चीज़ें सोचता हूँ। जैसे मैं बोलता हूँ कि कई बार आप कोई होटल से खाना मंगाते हो तो ये जरूरी नहीं कि पहले दिन ही खाना अच्छा आ जाएगा, हो सकता है उस दिन शेफ का हाथ सही ना चला हो और खाना खराब बन गया, तो आप ये नहीं बोल सकते खाना खराब यार, मैंने दूसरे फूड व्लॉगर ने बोला था तो मैंने यहाँ खाना खाया खराब। हर दिन खाना सेम नहीं बनता, इवन आपके घर में भी हर दिन खाना सेम नहीं बनता, कई बार नमक कम हो जाएगा, कहीं ज़्यादा हो जाएगा, कहीं सब्जी नहीं पकेगी, तो दिन की बात होती है, मूड की बात होती है। तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ, बट मेरे लाइफ का एक सिंपल फंडा है कि मैं किसी के लिए नेगेटिव नहीं हूँ अपने लाइफ में, ठीक है। आप अगर मेरे से प्यार से बात करोगे तो भी मैं आपसे प्यार से बात करूँगा, बहुत गलत तरीके से बात करोगे तो भी मैं आपसे प्यार, क्योंकि मेरा वो नेचर नहीं है, ठीक है। मैं वो सारी चीज़ें कभी उन सब चक्करों में नहीं पड़ता, और मैं ये कभी उम्मीद नहीं करता कि सब लोग मेरे से प्यार करें। मैं हमेशा लाइफ का ये फंडा रखो, जब आप एक्सपेक्टेशन बंद कर दोगे तो आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। आप देखोगे कि लोग एक्सपेक्टेशन करते हैं यार मैंने इसके लिए किया तो वो भी मेरे लिए करे, अरे यार वो मेरे साथ अच्छा क्यों नहीं है, मत रहने दो, आप अपना नेचर वैसे ही रखो। कई लोग यही ईगो मेरे अंदर पूरा खत्म हो चुका है, ठीक है। 2 साल पहले 3 साल पहले खत्म हो चुका था। मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बहुत पहले ही सीख ली है ना, तो कम उम्र में ही आप मान के चलो कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ठीक है मैंने बहुत सारी चीज़ें जो सीखी, अब मैं उससे वापस से पीछे नहीं जाना चाहता। अगर मैं पीछे चला जाऊँगा तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर वो सारी चीज़ें खत्म हो गई मेरे लिए, वो हेट मेरे लिए, वो जेलसी मेरे लिए, वो सब कुछ पहले ही खत्म हो गया। एक फाइनल बात आपसे यही बोलूँगा कि लोगों का एम होता है पैसा कमाना, तो लोगों के साथ गलत करके ऊपर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, और ऊपर जा करके बोलते हैं, ऊपर जाके वो अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, कि अब वो लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। बट आपने ऊपर बढ़ने के लिए कितने लोगों के साथ गलत किया ये आप नहीं देख रहे हो। अब आपके पास पैसा आ गया तो अब आप अच्छे हो गए, क्योंकि वो भी आपका मतलब है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मेरे पास जब पैसे नहीं थे तो भी मैं वैसा ही था, आज मेरे पास पैसे हैं तो भी मैं वैसा ही। आप सोचो जिस दिन मेरे पास पैसा नहीं था उस दिन जब मैंने लोगों के साथ गलत नहीं किया, लोगों के पैसे चुकाए, मतलब जहाँ पे मैं ब्लॉक करके भाग सकता था वहाँ लोगों को पैसे दिए, लोन लेके पैसे दिए। तो अब जब मेरे पास सारे पैसे आ गए, सब कुछ आ गया, मैं उतने हाई पोजीशन पर बैठने के बाद अब तो मैं लोगों का और ही अच्छा सोच रहा हूँ, ठीक है।
मतलब वो, आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? दो तरीके के लोग होते हैं, एक लोगों के साथ गलत करके ऊपर बढ़ते हैं फिर अच्छे बनते हैं, और एक बंदे जो होते हैं बहुत मुश्किल से आगे बढ़ते हैं, जो किसी के साथ गलत नहीं करते तब वो ऊपर बढ़ते हैं। और जब वो बंदा जब नीचे में किसी के साथ गलत नहीं किया तो ऊपर में क्या ही करेगा? तो मतलब वैसी लाइफ जीनी है। आज मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, ठीक है, अंदर बंदे काम कर रहे हैं, मेरे को आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने सोची थी वो मैंने कर ली, ठीक है, इस साल के अंत तक बहुत सारी चीज़ें थी और वो ऑलमोस्ट हो गई है ना। तो इस तरीके की लाइफ आपको जीनी है, ठीक है। पेशेंस रखिए, कंट्रोल रखिए अपने अंदर, और दुनिया की सारी ऐसी चीज़ों से दूर रहिए जिससे आपका कुछ भला नहीं है, ठीक है। गॉसिप्स, कन्वर्सेशंस, हेट, जेलेसी, इन सब चीज़ों से उस जितना शांत रहेंगे आप अपने आप को। आप बस एक चीज़, मैं फिर वही लाइन एक बोलता हूँ, आज नहीं तो कल आपको इस दुनिया से जाना है। जब आप चले जाओगे तो कोई आपको याद नहीं रखेगा। आपको लगेगा जब आप कंपनी में काम कर रहे हो तो लोग आपको देख रहे हैं, वो कोई कुछ नहीं। जब आप चले जाओगे तो मुश्किल से 1 2 3 महीने के बाद लोग आपके बारे में बात करना भी बंद कर देंगे। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, ठीक है। आपका काम क्या होना चाहिए? सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने फैमिली के बारे में सोचना, ठीक है, बस यही है। अगर आप कुछ गलत करोगे तो आज नहीं तो कल उसका, मैंने जैसे आपको बोला, आपके बेटे में, आपकी बेटियों में, या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बीमारियां आ जाएंगी जो आपको फेस करना पड़ेगा। वो वक्त आपको सिखा देगा, है ना। तो बस यही है।